हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं भी अच्छा हूँ। और अभी मैं जिस बाहर से आया था, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड नहा धो के हमने खाना वगैरह खा लिया है। एंड आई वेंट टू परचेज सम सप्लीमेंट्स फॉर आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो कुछ घर का सामान जो है वो रीस्टॉक करना था, तो वो भी हम लेके आए थे। दरअसल कल मैं और मेरी मम्मी हम लोग दोनों जा रहे हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता, मेरी नानी और मामा और मेरे भैया भाभी हम सबसे मिलने के लिए। बहुत मन था कि इस बार राखी जो है वो मामा जी के साथ सेलिब्रेट करें, बिकॉज़ बहुत सालों से मम्मी ने उनको फ़ेस टू फेस राखी नहीं बांधी है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ये हमारा सडन प्लान था। कल रात को ही हमने डिसाइड किया एंड इंस्टेंटली टिकट्स बुक किए थे आज सुबह ही। सो वी आर लीविंग टुमारो मॉर्निंग, वी आर गोइंग बाई ट्रेन। सो बहुत काम पड़ा है, मुझे पैकिंग वगैरह करनी है एंड बहुत सारे काम भी पड़े हैं घर पे। यू नो, जब ट्रैवल करते हैं तो हम कितना कुछ होता है करने को। टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई बॉट दिस सप्लीमेंट। दिस इज सी बकथॉर्न और ये मैं पिछले 1 साल से खा रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सी बकथॉर्न जो है वो एक्सीलेंट इम्यूनिटी बूस्टर है। मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा घर पे हम सभी खा रहे हैं जब से कोविड चला था तभी से। ये हमको एक्सीलेंट स्टैमिना प्रोवाइड करता है, इट बूस्ट आवर एनर्जी ऑल्सो, फटीग रिमूव करता है एंड एक्सीलेंट इम्यूनिटी बूस्टर है। दिस हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन जो ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम सभी को कोई ना कोई पॉइंट पर बाहर तो जाना ही पड़ता है घर से एंड एक खतरा बने ही रहता है। सीनियर सिटीजन भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, सो दे आर एट मोर रिस्क देन अस। सो उसके लिए आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, क्योंकि खाने से हम हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि आप सप्लीमेंट्स खाएं। इसके साथ साथ में हम लोग विटामिन सी के लिए आंवला भी कंज्यूम करते हैं, जो कि आप सभी को पता है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है आंवला में। सो मैं आप सभी को भी बोलूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ इम्यूनिटी के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि समय बहुत ख़राब है एंड ऑल्दो अभी सिचुएशंस बहुत बेटर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। सो काम बहुत करना कंप्लीट हुआ था कि दूसरा उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। मैं अभी असाइनमेंट्स ही कर रहा था एंड आई हैव टू कंप्लीट इट एंड मैं सोच रहा था कि जाने के पहले भी मैं कुछ काम कर लेता हूँ, सो दैट वहाँ जा कर के मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूँगा। सो मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद। और एक बात, अगर आप भी ये सप्लीमेंट अपने लिए और अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो आप वेस्टीज की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड गेट अ 15% डिस्काउंट। तो इस सप्लीमेंट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो गाइस, हम छत पर आए हैं अभी, कुछ कपड़े सूखने के लिए दिए थे, कपड़े लेने के लिए। तो ये है जाने के पहले की तैयारी एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम 10th फ्लोर। दिस इज़ द 10th फ्लोर ऑफ आवर बिल्डिंग। यहाँ पर टेरेस है, जस्ट लुक एट द व्यू। दिस इज़ वन साइड ऑफ द बिल्डिंग एंड दूसरी साइड से मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्विमिंग पूल भी दिखेगा। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। जब मैं छोटा था उस टाइम पे जब भी हम छत पर आया करते थे कोलकाता में, हमारे जो घर था वहाँ पर, तो वहाँ पर खेलने के लिए बहुत जगह होती थी। लेकिन आज के टाइम में देखिए छत में सिर्फ ये डिश टीवी वगैरह ही पड़े रहते हैं। देयर इज़ नो स्पेस टू इवन वॉक। ओके, सो यहाँ से अब एक व्यू देखिए। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द 10th फ्लोर। माई गॉड, द सन इज़ अबाउट टू सेट। अभी 5 बज रहे दोपहर, शाम के 5 बजने वाले। तो हाँ, अभी कपड़े उतारता हूँ, नीचे जाता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द स्ट्रगल ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन बॉय जिसके पास बाइक है। नो मैटर आपके पास कौन सी बाइक है या कितनी महंगी बाइक है, अगर आप उसमें अपने घर का सामान नहीं ला सकते हो देन इट्स यूजलेस अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉम्स। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो अभी बज चुके हैं 8:55 और हमारी ट्रेन 12:30 की है एंड अभी जस्ट मैसेज आया कि हमारी टिकट्स कंफर्म हो चुकी है, सीट मिल चुका है। पैकिंग हैज़ बिन ऑलमोस्ट डन। मतलब क्या, सामान सब निकाल के रख दिया, बस बैग में भरना बाकी है। सो वो अभी मैं करूँगा घर जाके एंड हो सकता है अभी 1-2 दिन व्लॉग नहीं आएगा बिकॉज मैं ट्रेन में रहूँगा। आई विल बी शूटिंग द व्लॉग्स बट एंड उसके बाद में, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अभी रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं। और सिंस मैं कोलकाता जा रहा हूँ तो आई विल बी डूइंग अ टूर ऑफ कोलकाता ऑल्सो। मैं वहाँ पर चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगा, आप सभी को वो भी व्लॉग्स के ज़रिए दिखाते रहूँगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।
गाइस, सो फाइनली हम ट्रेन में आ चुके हैं एंड हमारा ट्रेन का डिपार्चर टाइम जो था, अराइवल टाइम बेसिकली इन गुवाहाटी वाज 12:20 एंड हम एग्जैक्टली 12:19 को पहुंचे स्टेशन में। वी जस्ट कॉट द ट्रेन बाय 1 मिनट एंड हमने स्लीपर की कोच से चढ़ाई की एंड वहाँ से अंदर चलते फाइनली वी हैव रीच टू द कोच A1 जो कि हमारा कोच है। एंड अभी कामाख्या स्टेशन क्रॉस हो चुका है। वी आर एंजॉइंग द व्यू। हेलो मामा। हेलो। सो गाइस, मिष्टी दोई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ ट्रेन पे हमको मिला है ठेकर डेयरी का। ठेकर डेयरी बड़ा बाज़ार एरिया में जब हम रहते थे कोलकाता में, उस टाइम पे इसका हम मिल्क पीते थे। फील्स सो गुड टू बी एबल टू ट्रैवल बैक अगेन। इतने टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड एक एक्साइटमेंट फील हो रही है ट्रैवल करने का। डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी जो है वो खूबसूरत लग रही है एंड यू नो वी एक्चुअली लर्न टू वैल्यू द थिंग जो हम पहले आराम से घूम सकते थे एंड हम नज़ारे को ध्यान नहीं देते थे, हम हमारे फ़ोन में लगे रहते थे या यू नो वी आर ऑलवेज बिजी वर्चुअली। लेकिन अभी के टाइम पे जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर सीइंग द ग्रीनरी अराउंड। ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज लोग बाहर नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, तो पोल्यूशन भी नहीं था। सो इट ऑल लुक्स सो रिफ्रेशिंग एंड सो नाइस एंड ऑल्सो माई कुडोज टू द इंडियन रेलवेज। बहुत ही ज़्यादा क्लीन और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया एंटायर कंपार्टमेंट को। आई विश मैं आपको पूरा दिखा पाता, लेकिन आसपास और भी लोग हैं सो दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल, मगर या कुडोज टू द इंडियन रेलवेज, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं ये है सरायघाट एक्सप्रेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द गुवाहाटी हावड़ा एक्सप्रेस। बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है एंड बहुत ही अच्छे से यू नो फैसिलिटीज़ भी इसमें प्रोवाइडेड है एंड द स्टाफ इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड हेल्पफुल। गाइस, आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि ट्रेन में खाना खाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, क्या तो आप बाहर का व्यू एंजॉय करो या फिर जाके सो जाओ। मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ, तो आपसे मिलता हूँ बाद में। गुड मॉर्निंग गाइस, 5:15 बज चुके हैं सुबह के एंड हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पर। सो ये है हमारी ट्रेन। मम्मी, कैसा लग रहा है इतने सालों बाद हावड़ा के? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम घर जाते हैं, मेरे भैया हमको लेने आए हैं एंड लेट्स गेट होम एंड गेट फ्रेशन अप। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हे गाइस, तो मैं घर आ चुका हूँ, नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है आंखों में, ऑल्दो द वेदर इज़ प्लेजेंट एंड आपको मैं व्यू दिखाता हूँ छोटा सा। सो प्रेजेंटली आई एम एट द 13th फ्लोर राइट एंड जिस एरिया में मैं रुका हूँ उसको बोलते हैं उल्टा डांगा, मेरे भैया का घर है यहाँ पर। एंड आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ, नहीं यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस से रिमाइंड करूँगा, द टारगेट इज़ फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे एंड डू फॉलो मी, क्योंकि मैं अभी कोलकाता के जो सीरीज़ है इंटायरली आई विल बी पोस्टिंग दैट एंड एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं आपको बताऊँगा वो। सो या, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।